नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले लोग अधिकतर ज्योतिष कार्यक्रमों में दिखाए तरीकों के हिसाब से अपनी जन्म कुंडली का मिलान करते देखे जाते हैं। कहा जाता है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में शनि होते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति शनि की होती है। या ये कि शनि अपने मित्रों की राशियों, चाहे वो बुध की राशियां हों, चाहे वो शुक्र की राशियां हों या अपनी स्वयं की राशियां हों, इनमें काफी अच्छे शनि माने जाते हैं। अब क्या हो जब शनि कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में बैठे हों? क्या हो कि जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि कर्क राशि में बैठे हों? या क्या हो कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में शनि मेष राशि में बैठे हों? जब इस तरह की स्थिति होती है तो जातक अधिकतर ये समझ नहीं पाते कि कुंडली में भाव के अनुसार तो शनि अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर राशियां उनके शत्रुओं की हैं। चाहे मंगल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये सभी शनि के शत्रु बताए गए हैं। अब मान लीजिए केंद्र स्थान में शनि मिथुन या कन्या राशि में बैठे हों, तुला या वृष राशि में बैठे हों, या खुद अपनी ही राशियों में बैठे हों, लेकिन ये स्थान शनि के बैठने के ज्यादा अच्छे स्थान नहीं कहे जाते। तो यहां पर यह बात आती है कि शनि अच्छी राशियों में तो है, लेकिन स्थान के अनुसार ये हमारे लिए शुभ है या नहीं है, इसका निर्णय कैसे किया जाए। तो इस तरह की स्थितियों में अधिकतर लोग भ्रम में फंस जाते हैं और वो ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कालपुरुष कुंडली को आधार बनाया गया है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार ज्योतिष आगे बढ़ता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार यदि हम शनि की पहचान करें कि शनि अच्छे हैं या आपके लिए खराब हैं, तो ये एक शानदार तकनीक के तौर पर दिखाई देता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का, या ये कहा जाए कि कालपुरुष कुंडली का चौथा भाव हमारे सुखों का भाव है। और यदि आप किसी भी ग्रह से जुड़े सुखों को देखना चाहते हैं तो जहां भी वो ग्रह बैठा हुआ है, आप उससे चौथे भाव को देखिए, चौथे भाव से जुड़े कारकों को देखिए। क्या वो भाव आपको सही अच्छे रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। इसी तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं तो दशम स्थान से चौथा भाव लग्न भाव होता है। क्या आप अपनी पर्सनैलिटी से संतुष्ट हैं? क्या आपका स्वास्थ्य अप टू डेट रहता है? क्या आप सही दिशा में सोच पाने में सक्षम हैं? क्या आप बाकायदा अनुशासन के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कुंडली के दशम भाव में चाहे किसी भी राशि में बैठे हों शनि, ये आपके लिए अच्छे ही कहे जाएंगे। अब मान लीजिए जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि बैठे हैं और शनि से चौथा भाव कुंडली का 7वां भाव होता है।
अब यदि आपके दाम्पत्य संबंध मधुर हैं, आपका विवाह सही उम्र में हो गया है, आप यदि कारोबार करते हैं तो कारोबार आपका अच्छा चल रहा है, परिवार में शांति का माहौल है, आप एक दूसरे को समय दे पाते हैं, आपके आपस के अंतरंग संबंधों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तय है कि शनि आपके लिए शुभ है। लेकिन यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आकर के खड़ी हो रही है तो शनि की अशुभता को दिखाती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यदि शनि से चौथा भाव आपको सही प्रभाव या फल दे रहा है तो शनि की स्थिति अच्छी है। कई बार देखने को मिलता है कि कई जातकों की कुंडली में शनि छठे भाव में कन्या राशि में भी बैठे हों तो भी जातक शनि के दुष्प्रभाव झेलता हुआ देखा जाता है। या ये कहा जाए कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि शनि अच्छी स्थिति में भी बैठे हों या कुंडली में कहीं भी शनि अच्छी स्थिति में भी बैठे हों, तब भी कई बार शनि की प्रताड़ना का शिकार होता हुआ जातक को देखा जाता है। तो इसका सबसे सुगम और सबसे आसान तरीका ये होता है कि यदि शनि जिस भाव में बैठे हैं आप उस भाव से गिनना शुरू करें। यदि शनि से चौथा भाव जो पड़ता है आपकी जन्म कुंडली में, आपको उस भाव से जुड़े सभी प्रभाव अच्छी तरह से प्राप्त हो रहे हैं, किसी तरह की कोई अशुभता नहीं है, तो शनि, आप निश्चिंत रहें, शनि आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। क्योंकि शनि का चौथा भाव, शनि से चौथा भाव शनि के सुखों का भाव है। यदि शनि से जुड़े सुख आपको ठीक ठाक तरह से मिलते जा रहे हैं तो आपको शनि से जुड़े उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना हो। दोस्तों, यदि शनि से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।